सुबह सुबह का वक्त था और राहुल जल्दी जल्दी अपनी फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपनी कार में बैठने के लिए तैयार हो गया। उसे कार चलाते हुए कुछ ही देर हुई थी, तभी सामने से एक आदमी आ रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी के ब्रेक लगाए और उस आदमी से कहा कि तुम्हें सड़क के बीच में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ये जानलेवा हो सकता है। आज राहुल पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो गया था और उस पर वह आदमी वहाँ पर अचानक आकर खड़ा हो गया था। उस आदमी की वजह से राहुल को तकरीबन 5 मिनट और देर हो गई थी। आज राहुल यही सोच रहा था कि अगर बॉस ने डांट लगाई तो क्या होगा। राहुल निकला ही था कि तभी रेल का फाटक भी बंद हो चुका था। राहुल के मन में यही विचार चल रहा था कि आज मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ और ऊपर से और भी देर होती जा रही है। पता नहीं ये आज क्यों हो रहा है। आज ऑफिस से बहुत देर हो गई थी। उसे ये लग रहा था अगर बॉस ऑफिस पहुँच गए तो बहुत गुस्सा कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जल्दी ऑफिस के लिए चला गया था, मगर रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी अम्मा बेहोश हो गई थी। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, लेकिन राहुल ने गाड़ी रोक कर देखा तो उसे उस पर तरस आ गया और उस बूढ़ी औरत को उठाने के लिए आगे बढ़ा, बिना ये सोचे कि वो ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुका है। वहाँ इकट्ठा हुए सभी लोगों को लग रहा था कि राहुल उस बूढ़ी औरत को जानता है, लेकिन राहुल उस बूढ़ी औरत को नहीं जानता था। राहुल को आज ऑफिस के लिए देर हो रही थी, मगर फिर सोचा कि देर तो अब हो ही गई है, इसीलिए इस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहिए। जो बॉस कहेंगे वह सुन लेगा। उसके बाद उस बूढ़ी औरत को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर ने कहा कि शायद इन्होंने कुछ दिन से खाना नहीं खाया है, इसीलिए ये सब हो गया है। अब इन्हें आराम की ज़रूरत है। और वो राहुल को दवाई दे देते हैं और कहते हैं कि बूढ़ा शरीर है, इसीलिए दवा के साथ अच्छा खान पान भी देना होगा। राहुल ये नहीं जानता था कि ये बूढ़ी अम्मा किस जगह पर रहती है, इसीलिए उन्हें घर ले गया था। उसके बाद ऑफिस चला गया था। घर पर वह बूढ़ी औरत आराम कर रही थी। राहुल ने सोचा कि जब शाम को घर आऊँगा तो उनसे बात करूँगा। जब ऑफिस पहुँचा तो राहुल को पता चला कि आज वो बहुत देरी से ऑफिस पहुँचा है और एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबत आ रही थी। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी, वो काफ़ी डरा हुआ था। जब राहुल ऑफिस पहुंचा तो उसे एक बात मालूम पड़ी। उसे पता चला कि अगर वो आज समय पर ऑफिस आ जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जिससे वह बच गया था। ऑफिस के अंदर आने वाले गेट के पास में ही शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे उस जगह आग लग गई थी। आज राहुल की जान बच गई थी, इसीलिए क्योंकि वो आज देर से पहुंचा था। राहुल ने भगवान को धन्यवाद किया कि अगर आज वो समय पर ऑफिस ना पहुंच जाता तो बहुत कुछ हो सकता था। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमें उस पर निराश नहीं होना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब राहुल ऑफिस पहुंचा तो राहुल को पता था कि वो आज बहुत देर से ऑफिस पहुंचा है। उसके साथ में काम करने वाले कहते हैं कि बॉस उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर आज लग रहा था कि बॉस आज बहुत कुछ उसे सुनाने वाले हैं। जब राहुल बॉस के पास उनके कैबिन में गया तो वो आराम से बैठे थे। वो कुछ कह नहीं रहे थे। राहुल को समझ नहीं आता कि वो चुप क्यों हैं। उसके बॉस कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। मैं वहीं पर था जब सुबह तुम उस बूढ़ी अम्मा की मदद कर रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि कोई और मदद कर सकता है, मगर आज तुम्हें मदद करता हुआ देख मुझे ये अफ़सोस होता है कि मैं उस औरत को वहीं छोड़कर चला आया और दूसरी तरफ तुम बस उस औरत के बारे में सोच रहे थे। हालांकि तुम्हें ये भी डर था कि आज देरी से ऑफिस जा रहे हो और मैं तुम्हें इस बारे में ज़रूर डांट सकता हूँ, मगर फिर भी तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारी मदद से किसी की समस्या दूर हो सकती थी। उस बूढ़ी अम्मा से आज मैं तुम्हारे साथ मिलने ज़रूर जाऊंगा। उसके बाद शाम को दोनों उस बूढ़ी औरत से मिलने राहुल के घर पहुंचते हैं और वो बूढ़ी औरत उनका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया था। जिस जगह पर वो खाना बनाने का काम करती थी उस जगह से उसे निकाल दिया गया था
और उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। ये सुनकर राहुल के बॉस कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आज से आप हमारे ऑफिस में रुक सकती हैं, आप उस जगह पर आराम कर सकती हैं, आपको खाने की कोई भी समस्या नहीं होगी। आप दूसरों को खाना खिलाने का काम करती हैं और आपके पास खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं। आपके लिए खाना बनाना छोटा काम भी और मगर हमारे लिए घर से खाना लाना ही बड़ा मुश्किल है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा को आज बहुत अच्छा लग रहा था कि उनकी समस्या भी दूर हो गई थी और उन्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई थी। राहुल के बॉस उस बूढ़ी औरत को ऑफिस में ही एक छोटी सी कैंटीन खुलवाने का वादा करते हैं और कहते हैं कि इससे आपकी और हमारी दोनों की मदद हो जाएगी। राहुल के बॉस कहते हैं कि उनके ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोग यहाँ इस शहर में अकेले रहते हैं और उनको खाना खाने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। अगर आप उन्हें खाना खिलाने के लिए तैयार हैं तो आपकी और हमारी दोनों की मुश्किल आसान हो जाएगी। राहुल के बॉस कहते हैं कि अगर हम ये छोटा सा काम भी आपके लिए नहीं कर सकते तो शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो बूढ़ी औरत खुशी खुशी मान जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।